ये 2 महीने का साइकिल होता है मशरूम का, और मशरूम के अंदर 2 महीने के अंदर ही जो है पैसा आपका रिकैपिटलाइज हो जाता है, वापस रिटर्न आ जाता है और आप उसके नए साइकिल में चला लेते हैं 1 साल में, 5 साल में। और दूसरे क्या है, ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है मशरूम फार्मिंग। सर ये बताएं, अभी आपके इस पूरे यूनिट पे हाँ, कुल कितना मशरूम का प्रोडक्शन होता होगा, उत्पादन? देखिए हमारे पास जो 4 ग्रोइंग रूम है इनकी 5000 बैग की कैपेसिटी है। ओके, तो हम लोग जो है 25 से 30 टन जो है मशरूम पैदा कर लेते हैं साल का। ओके, तो उसका मतलब है कि अगर हम उसको एवरेज 100 पर केजी के हिसाब से लेके चलें तो हमारा 25 लाख रुपीज़ का टर्नओवर उसमें आ जाता है। हमने अब तक आपको बहुत से ऐसे लोगों से मिलवाया है जो मशरूम की खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने लगभग 3 दशक तक बैंकिंग सेक्टर में नौकरी की, एजीएम के पद पर थे और वीआरएस ले लिया, फिर आ गए मशरूम की खेती की तरफ। हम पहुंचे हैं नैनीताल के फतेहपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार वर्मा जी, जो यहाँ पर मशरूम फार्मिंग करते हैं। इनके बारे में हम और आपको बताएंगे और इनकी जो मशरूम फार्मिंग है उसके बारे में भी, क्योंकि यहाँ आपको एक नहीं कई खास चीजें देखने को मिलेंगी। इनके आपको मशरूम की कई वैरायटी भी मिलेंगी और खास बात यह भी कि ये मशरूम फार्मिंग के साथ मशरूम का बीज भी तैयार करते हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। पहले तो जानना चाहेंगे बताइए कि बैंकिंग सेक्टर में थे और जैसा अभी बात हो रही थी आपसे, एजीएम के पद पे थे, वीआरएस ले लिया, मशरूम की खेती करने लगे। भाई अच्छा पैकेज रहा होगा, अच्छा प्रोफाइल था आपका, तो बताएं कि कैसे शुरुआत हो गई? मैं पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में था, मैंने लगभग वहाँ पर 30 साल नौकरी की, सन 1990 से लेकर के 2020 तक। और मैं डिफरेंट स्टेट्स में, लगभग 7 स्टेट्स में मैंने काम किया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, इन सब स्टेट्स में काम करते हुए फिर मैंने जो है 2020 में वीआरएस ले लिया। 30 साल नौकरी होगी। 30 साल नौकरी काफ़ी होती है, आदमी को चाहिए होता है कि भाई थोड़ा दूसरा कुछ भी और करें, इसलिए मैंने उसको वहाँ से वीआरएस लेकर के थोड़े दिन तो रेस्ट किया। फिर उसके बाद लगा कि भाई अब कुछ ना कुछ जो है अपने रहना चाहिए, तो इस काम की तरफ मैंने ध्यान दिया और यहाँ पर आ गया। बेसिकली मेरा जो एटीट्यूड था वो एप्टीट्यूड लगता है कि भाई मेरे को लगता था कि कुछ ना कुछ जो है जो सोसाइटी है उसके लिए कुछ करना चाहिए, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा चेंज किया और इसके लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड उसमें काम किया। तो लास्ट जो आपका डेजिग्नेशन था वो एजीएम का? लास्ट जो मेरा डेजिग्नेशन था, मेरा असिस्टेंट जनरल मैनेजर एजीएम था। कितनी सर्विस बची थी जब छोड़ा है? जब मेरी सर्विस तो लगभग 8 साल मेरी सर्विस बची हुई थी। एक अच्छा समय बाकी था। जी जी। घर वालों ने कुछ नहीं कहा कि कहाँ अच्छी खासी एक सेटल जॉब और छोड़ के और खेती की तरफ? वो तो सभी का होता है, उनको सबको कहना ही होता है, उनका वाजिब भी है कहना। लेकिन ये है, उनको भी ये दिखाई देता है कि भाई आगे आने वाले समय में कुछ नया चेंज होगा। जीवन भर भारी रहे हैं तो घर भी आ सकते हैं, इसलिए उनको ऐसा कुछ ज़्यादा हिकअप नहीं थे, ना कोई ज़्यादा हिंड्रेंस था। उन्होंने कहा ठीक है, आपका मन है, इतने साल नौकरी कर चुके हो, सब कुछ देख चुके हो, जो करोगे ठीक करोगे। मशरूम फार्मिंग को ही क्यों चुना? मशरूम फार्मिंग का पहले मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन सोच रहा था मैं कि भाई एग्रीकल्चर में जो है मैं वो कर लूँ, आपका जो है कि जो मार्केटिंग के हैं या कोई नई चीज़ों पे डेवलपमेंट करूं, कुछ काम करूं, उन सब चीज़ों से मैंने जो है सोचा था। फिर धीरे से मैंने जो है इसको चेंज किया कि भाई नहीं, अभी पहले बटर मशरूम से शुरू करेंगे, उसके ही हम उस पर काम करते हुए इसको लेके आएंगे, फिर इसी में प्रोसेसिंग में आगे हम बढ़ेंगे। जो मशरूम के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना है हमें आगे। मशरूम को चुनने के पीछे कोई खास वजह भी रही है? मशरूम के पीछे चुनने के पीछे ये है कि मशरूम जो है ना, ये 2 महीने का साइकिल होता है मशरूम का, और मशरूम के अंदर 2 महीने के अंदर ही जो है पैसा आपका रिकैपिटलाइज हो जाता है, वापस रिटर्न आ जाता है और आप उसके नए साइकिल में चला लेते हैं 1 साल में, 5 साल में। और दूसरे क्या है, ये एक तरीके से प्रोग्रेसिव फार्मिंग है, इसकी डिमांड भी बढ़ रही है मशरूम फार्मिंग की। इसलिए हमने आपसे कहा था कि एक एक करके हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो ये मशरूम फार्मिंग हो रही है उसमें काफी कुछ आपको खास देखने को मिलेगा इस पूरे वीडियो में, अंत तक पूरा जरूर देखिएगा। तो अब एक और चीज पे चलते हैं। मशरूम फार्मिंग यहाँ जो कर रहे हैं नवीन जी, ये पूरा एसी प्लांट है, यानी साल भर यहाँ पर मशरूम उत्पादन होता है, बाजार में जाता है। एक अब हम आपको दिखाते हैं, ये सफेद बटन मशरूम तो आपने बहुत देखा होगा। तो अब चलते हैं पहले यहाँ की वैरायटी के ऊपर, उसके बाद एक एक करके और चीजें बताएंगे। एक ये भी मशरूम यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये सफेद बटन मशरूम है, और एक ये, एक तोड़ लें यहाँ से। थोड़ी प्लीज। तो एक ये जो है, ये ब्राउन कलर का मशरूम जो है, ये भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। ये क्या है, कैसे खाया जाता है, इसका क्या इस्तेमाल है, ये भी हम बातचीत करते हैं। तो नवीन जी ये बताएं, ये मशरूम तो लगभग जो लोग वीडियो देख रहे हैं सबने शायद देखा होगा, बिल्कुल, लेकिन ये बाजार में भी जल्दी नहीं दिखता है।
और क्या है इसके बारे में बताएंगे हमारे ये दर्शकों को? दोनों ही बटन मशरूम है। ये भी बटन मशरूम ही है? ये भी बटन मशरूम है, लेकिन इसको जो है जब ये ब्राउन बटन होता है तो इसको जो है पोर्टोबेलो के नाम से भी जाना जाता है। जी। ब्राउन बटन, वाइट बटन, दोनों मशरूम इस तरह से हो जाती हैं। और उनमें जो है जी आपका मशरूम्स के अंदर जो है ना, ये ओपन होने के बाद जो है इसको लोग जो है एक तरीके से उस तरह से बनाते हैं जिसमें जो है फिलिंग्स वगैरह भर करके फिर बनाया जाता है, और ओवन फ्राई भी होता है और आपके डिफरेंट तरीके से बनाया कर इसको खाया जाता है। टेस्ट दोनों का सेम है, बस कलर चेंजेस हैं इनके ऊपर। ये एक तरीके से डिफरेंट वैरायटी ऑफ बटन मशरूम, वाइट बटन मशरूम है। ये जो इसकी कीमत की बात की जाए, क्योंकि उससे अलग दिख रहा है हाँ जी, जैसे, हाँ जी। तो इसका क्या दाम अलग होता है या उसी रेट में दाम जाता है? जनरली यहाँ पर तो अभी हम लोगों ने टेस्टिंग पर्पस के लिए लगाए हैं, तो हम लोग इसको अभी मार्केट में पुश कर रहे हैं, यहाँ की मार्केट में। सर ये बताएं, अभी आपके इस पूरे यूनिट पे हाँ, कुल हाँ। कितना मशरूम का प्रोडक्शन होता होगा, उत्पादन कितना होता हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास जो 4 ग्रोइंग रूम है, इनकी 5000 बैग की कैपेसिटी है। ओके। तो हम लोग जो है 25 से 30 टन जो है मशरूम पैदा कर लेते हैं साल का। ओके। तो उसका मतलब है कि अगर हम उसको एवरेज 100 पर केजी के हिसाब से लेके चलें तो हमारा 25 लाख रुपीस का टर्नओवर उसमें आ जाता है। 25 लाख के आसपास। जी जी। सर ये बताएं कि ये मशरूम जितना आप उत्पादन कर रहे हैं, ये सिर्फ नैनीताल आसपास बिकता है या कहीं और भी बेचते हैं हम अभी? जो मशरूम है यहाँ पर एक तो हल्द्वानी मंडी में दे देते हैं, कुछ लोग लोकल अपने ले जाते हैं रिटेल में, वो अलग इशू होता है। लेकिन फिर हम जो मशरूम है यहाँ से जब बल्क में होता है या ज़्यादा होता है तो हम गोरखपुर भेज देते हैं इसको। गोरखपुर में डिमांड ज़्यादा है और रेट्स भी ठीक है वहाँ पर, और पैसे का रिलेशन जल्दी होता है। अभी सर क्योंकि एक एसी यूनिट लगाने में एक्सपेंसेस काफ़ी अच्छे होते हैं, हाँ हाँ। तो अभी जैसे आपने बताया कि अभी 30 लाख के आसपास का टर्नओवर हो पा रहा है, जी जी। आगे के लिए क्या प्लानिंग है? आगे का प्लानिंग ये है कि हम लोग जो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करें, इसमें से रिलेशंस अपने लें, और रिलेशंस लेने के बाद जो है हम लोग जो है इसको और ग्रो करें, नए चैम्बर्स बढ़ाएं अपने। जैसा आपने कहा था, मशरूम के इस प्लांट में, इस यूनिट में सिर्फ मशरूम का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि मशरूम का जो बीज है वो भी तैयार किया जाता है। तो अब हम उस हिस्से में आ गए यूनिट के जहां पे मशरूम का बीज तैयार होता है। आप ये पैकेट्स देख सकते हैं जो लगे हुए हैं। तो नवीन जी ये बताएं कि मशरूम का बीज भी आप तैयार करते हैं। हाँ जी। कितनी वैरायटी आपके पास इसकी है, और ये बीज कहाँ जाता है आपका? ये सिर्फ अपने यूनिट के लिए है या बाहर बेचते हैं? नहीं, हम बाहर भी बेचते हैं, और हमारे पास जो है अपने लिए भी, हम ऑन हाउस कंजप्शन प्लस हम बाहर बेचने के लिए भी एक्सप्लोर करते हैं। बाहर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि जितना लोगों को पहले हम टेस्टिंग के लिए दे रहे हैं, फिर उसके बाद जो है उनसे डिमांड आती है तो उनको मीट का आउट करते हैं। कितनी तरह का बीज यहाँ पे आप तैयार हमारे करते पास जो है ऑयस्टर मशरूम में 5 तरह का है। हमारे पास कॉर्डिसेप की कल्चर्स हैं और शिताके मशरूम की कल्चर्स हैं। और हम जो है बीज तैयार करने के लिए पहले मास्टर स्पोन तैयार किया जाता है, कल्चर्स डेवलप की जाती हैं, कल्चर्स डेवलप होने के बाद मास्टर स्पोन किया जाता है। मास्टर स्पोन से आपका जो है ये कमर्शियल स्पोन तैयार किया जाता है। कुल कितनी तरीके के बीज होंगे अगर हम गिनती में करें? ऑयस्टर जैसे आपने बताया 4 है, बटन मशरूम की इसी तरह वैरायटी होंगी कई? जी, बटन मशरूम में जो है अलग अलग वेरिएंट होते हैं। बटन मशरूम की क्वालिटी एक ही होती है, लेकिन उसमें वेरिएंट्स हैं, जैसे नॉन ब्राउनिंग स्ट्रेन NBS है, A15 है आपका, और कुछ जो है बाहर से आए हुए जो वेरिएंट्स होते हैं ना A15 के, उनके वेरिएंट्स होते हैं जी, डिफरेंट है, पर वो सब बटन ही है। सब बटन है। हाँ, और उसमें एक जो है ब्राउन वाला बटन है। मशरूम का जो ये बीज है ये आपका कहाँ कहाँ तक जाता है? मशरूम का बीज हमारा जो है ये आसपास की जो हमारी यूनिट्स हैं, जैसे रामनगर हो गया, काशीपुर हो गया, आपका हल्द्वानी हो गया, वहाँ पे जाता है। और बाकी जो ऑयस्टर मशरूम्स का जो स्पोन है वो हमारा जा रहा है आपके पिथौरागढ़ जा रहा है, अल्मोड़ा जा रहा है, बागेश्वर जा रहा है, 3-4 जगह पे जाता है। और आपके बैल पड़ाव रामनगर के पास में जा रहा है, आपके कोटा बाग जा रहा है, वहाँ जा रहा है। जो आपने सर अभी बताया मशरूम का जो टर्नओवर था लगभग 30 लाख के आसपास, अगर हम मशरूम के बीज की बात करें, ये लगभग साल में कितना निकलता होगा आपके यहाँ से? मशरूम का बीज लास्ट ईयर हमने 2 टन के आसपास बनाया था, जिसमें ऑन हाउस कंजप्शन भी था और आउटसाइड यूनिट्स को भी हमने दिया था। इस साल अभी हम लोगों ने जो शुरुआत की है उसमें हम लोग अभी तक जो है लगभग 1 टन बाहर दे चुके हैं और 2 टन के आसपास अपना कंजप्शन कर चुके हैं। तो ये 1 टन लगभग कितने का हो जाता होगा? 1 टन लगभग जो है अगर 100 रुपीज़ के हिसाब से लेते हैं तो 1 लाख रुपए का। सर ये बताइए, आपके जो बीज तैयार हो रहा है वहाँ पे भी हमने देखा, ये मशरूम का देखा। हाँ जी, बहुत से किसान हैं जो मशरूम की खेती करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि मशरूम की खेती में जी, किस तरह की चूक हो सकती है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है? क्योंकि आपने एक नई चीज की शुरुआत की, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी 2 साल एक तरह से। बिल्कुल। इन 2 सालों में काफी कुछ सीखा होगा, जो आपका अनुभव है बिल्कुल, वो जरूर बताएं। गलती कहाँ होती हाँ, है? गलती का पता, देखिए किसान, कोई भी किसान भाई जो है ना, एक तो ये हाईटेक एग्रीकल्चर है, प्रोग्रेसिव फार्मिंग जिसको बोलते हैं,
किसान कम एरिया में जो है ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड अपनी प्रो कर सकता है। अब जैसे हमारे पास है ये 500 स्क्वायर फुट में हमने लगभग 1200 बैग लगाए हुए हैं। 1200 बैग में जो है आप अच्छी यील्ड हर महीने जो है लगभग 50,000 रुपये का जो है आप अपना 2 महीने के साइकिल में 50,000 रुपये बचा सकते हो, 25 से 50,000। लेकिन उसके लिए आपको जो है बिल्कुल डेडिकेटेड रूप से काम करना होगा और किसान को जो है बिल्कुल ऐसा समझना होगा कि मशरूम जो है उसका बच्चा है, बच्चे को जैसे पालते हैं वैसे ही मशरूम को भी पालना होगा। अगर वो इस एटीट्यूड के साथ काम करेगा तो 100% वो अपने के लिए पैसा बना पाएंगे। सर, अगर कोई आपसे इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, इसको हाँ, समझना चाहे, तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? हाँ कहाँ आना बिल्कुल, होगा? कोई भी जो है अगर जानकारी लेना चाहता है, आना चाहता है, विजिट करना चाहता है फार्म को, तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है। हमारा पता जो है यहाँ पे फतेहपुर हल्द्वानी में है, जिला नैनीताल उत्तराखंड में है। और कभी भी मेरा मोबाइल नंबर है 8879334199। तो यहाँ पर आपने सुना आज नवीन जी को और जाना कि किस तरह से उन्होंने मशरूम की खेती को चुना, लेकिन साधारण तरीके से नहीं, हाईटेक तरीके से यहाँ पर वो मशरूम की खेती कर रहे हैं। इस सफ़ेद बटन मशरूम के साथ उन्होंने जो ब्राउन कलर का मशरूम है इसकी भी यहाँ पर फार्मिंग शुरू की, खेती शुरू की। इसके अलावा मशरूम के बीज तैयार करने का काम कर रहे हैं और दूसरे किसानों को मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आज उनके यहाँ पैदा हुआ जो मशरूम है वो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों तक भी सप्लाई होता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।